ले सकते यूरिया पेस्टिसाइड से, कैसे बचोगे बताओ? नहीं बच सकते भाई। यूरिया पेस्टिसाइड मार के जो अनाज निकलता है उसके बाद भी आपका गुजारा नहीं होता। अगर वो आपने छोड़ दिया तो इतने की बजाय इतना अनाज निकलेगा, उसमें तो आपकी वैसे ही गर्मी हो जाएगी। हरियाणवी भाषा बोल रहा हूँ, हेलो, समझ रहे ना? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आप तो मजबूरी में फंसे हुए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है सर, ये पीबीएमएफ आज की इन्वेंशन नहीं है, आज की तो जरूरत है, मजबूरी है। ये इन्वेंट किया गया था एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री, जानते हैं ना? अपनी भारत की भी एक महिला गई थी, पहले तो कल्पना चावला गई थी, वो बेचारी आ नहीं पाई, एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद सुनीता विलियम्स गई थी, याद है ना आपको? सुनीता विलियम्स 6 महीने के लिए अंतरिक्ष में गई थी, पता है आपको? और 6 महीने के लिए गई थी। अगर वो एक रोटी के टिफिन का डब्बा भी लेके जाए तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। हेलो, आपको क्या लगता है 6 महीने के लिए वो गेहूं की बोरियां लेके गई थी? है? कुछ नहीं लेके गई, वो न्यूट्रिशन नहीं लेके जाती 6 महीने तक। यानी कि हमारे शरीर को क्या चाहिए? इसको रोटी नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, इसको जो चाहिए अगर वो आप दे दोगे तो ये स्वस्थ रहेगा। और जो आप रोटी चावल खाते हो उसमें से वो यही लेता है जो इसको चाहिए, बाकी तो निकाल देता है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स सच्चाई, मानना पड़ेगा, समय चेंज हो गया। लेकिन अगर हम रूढ़िवादिता में पड़े रहे हैं, हम क्यों गोली ले? अरे ये दवाई नहीं है यार, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेडिसिन, इट्स अ पार्ट ऑफ फूड। ये खाना है। कई लोग कहते जी कब तक ले, रोटी कब तक खाओ? भाई खा रहे हो ना, आपकी जरूरत है भाई, सिंपल सी बात है। ये क्या है? ये है न्यूट्रीचार्ज वोमेन, इसके अंदर 30 टैबलेट है। हर रोज का एक टैबलेट अगर आप लेते हो तो 50 तरह के विटामिन और मिनरल्स, ये 2 चीज उस लेडीज के शरीर में जाते हैं जो उसको हर रोज चाहिए स्वस्थ रहे। ये है न्यूट्रीचार्ज मैन। ये अगर डेली आप खाने के साथ ले लेते हो तो आपके खाने के अंदर जो विटामिन मिनरल्स नहीं है वो सारे विटामिन मिनरल्स 35 तरह के पुरुष के शरीर में जाते हैं। महिलाओं को थोड़े से ज्यादा चाहिए इसलिए उसमें ज्यादा डाले गए हैं, पुरुषों को जो चाहिए वो उसमें डाला गया, क्योंकि महिलाओं की अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी अलग बॉडी की फितरत है, हमारी अलग है, तो दोनों को न्यूट्रिशन भी अलग अलग चाहिए, दोनों का आरडी अलग है। समझ गए आप सभी लोग? तो ये आपको चाहिए ही चाहिए, अब प्रोटीन और विटामिन और फाइबर। अब सोचोगे सर जब डाल ही रहे थे इसमें 50 विटामिन डाल दिए, इसमें 35 डाल दिए, तो प्रोटीन भी डाल ही देते हैं। चलो, लेकिन भाई साहब प्रोटीन है ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं ये भी डाल देते काम खत्म हो जाता, अलग से लेने की जरूरत। लेकिन प्रोटीन हमको ज्यादा चाहिए। प्रोटीन इज जस्ट लाइक ए सीमेंट इन योर बॉडी। प्रोटीन आपके शरीर में सीमेंट की तरह काम करता है, जैसे बिल्डिंग में सीमेंट काम करती है। बाल से लेके पैर के नाखून तक, डॉक्टर जो होंगे तो वो जानते हैं, हर चीज प्रोटीन से बनती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आपके शरीर को हर रोज उतना प्रोटीन चाहिए जितना आपका शरीर है। यानी कि अगर मैं 80 किलो का हूं तो 80 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है। हाँ, प्रोटीन किस चीज में मिलता है आप सब लोग जानते हो, नॉन वेज में ज्यादा मिलता है, मीट मांस मछली में ज्यादा मिलता है। लेकिन प्रोटीन की एक फितरत है, जब उसको हाई हीट पे आप गर्म करते हो तो प्रोटीन खत्म होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। और कोई भी मीट मांस मछली बिना हाई हीट के आप बनाते नहीं, जैसा ना, हालांकि अपने आप तो खाते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी हर रोज भी नॉन वेज खाता है तो भी लगभग 45 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक प्रोटीन ले पाता है, जबकि आपके शरीर को आपके वजन के हिसाब से चाहिए ऑन एन एवरेज हर वैश्विक शरीर को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर भी 10-15 ग्राम की कमी रहती है अगर नॉन वेज भी खाते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम हरियाणा के लोग तो नॉन वेज खाते हैं, हम खाते हैं दूध दही का खाना। ये मेरा हरियाणा, यहाँ तो पनीर खा लेंगे, दूध खा लेंगे, दाल खा लेंगे, इनमें भी प्रोटीन होता है। यस, होता है, दाल में प्रोटीन होता है, पनीर में होता है, दूध में होता है, लेकिन कितना? एक कटोरी दाल में सिर्फ 4 ग्राम। दैट इज द साइंस, ओनली 4 ग्राम। आपके गेहूं में भी होता था किसी जमाने में, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं रहा, यूरिया पेस्टिसाइड, क्योंकि दालों में भी यूरिया पेस्टिसाइड लगता है। और उस दाल को भी जब आप उबालोगे, बनाओगे, वो और भी कम हो जाएगा। फिर भी टोटल साइंस ये बोलती है 4 ग्राम ही मान लेते हैं। क्या हर रोज आप कितनी कटोरी दाल पी जाओगे? आपको तो चाहिए 80 ग्राम या 60 ही मान लेते हैं।
नहीं, ले ही नहीं सकते, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सर फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है इसको भी समझे। सप्लीमेंट का मतलब है जब आप एग्जाम देते हो ना, तो आपने देखा होगा अगर 100 नंबर का पेपर है, आपने 80 नंबर का भर दिया और पेपर वो आंसर शीट खत्म होगी, तो आप एग्जामिनर के पास जाते हो, जी सप्लीमेंट्री कॉपी दे दो, बोलते हैं ना। सप्लीमेंट्री कॉपी का क्या मतलब है कि आपकी जरूरत पूरी नहीं हुई, मेरी जरूरत पूरी करनी है मुझे। ऐसे ही आप जो खाना खा रहे हो भाई साहब, उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई शरीर की, इसको सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप 80 नंबर का पेपर करके दे आओ एग्जामिनर को, तो 80 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। हेलो, 100 नंबर चाहिए या 100 नंबर का कर सकते हो आप, तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए। ऐसे ही फूड में भी आपको सप्लीमेंट चाहिए, ये आपकी जरूरत नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। और क्या ले रहे थे आप? एक चीज, दो चीज और बताऊंगा, सारी नहीं बताता, दे दो। ये फिर भी आ गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सबको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका फूड सप्लीमेंट है डेली का, डेली रिक्वायरमेंट। प्रोटीन विटामिन इससे मिलेगा, सॉरी विटामिन और मिनरल इससे मिलेंगे, और प्रोटीन और फाइबर आपको प्रोडाइट से मिलेगा, ये आपके सीनियर अप्लाइंग बता। ये गामा ओरिजिनल सॉरी वेज ओमेगा है, सबकी जरूरत नहीं है। जिनको हार्ट का चैलेंज है या कुछ और है, ये फैटी एसिड होता है। मार्केट में गामा ओरिजिनल सॉरी क्या बोलते हैं ओमेगा 3 1200 रुपए के रेट में है। आरसिम में ये मेरे ख्याल में 180 रुपए का है। लेकिन ये किसको चाहिए ये आपका अप्लाइंग बताएगा, जरूरी नहीं है आप लोग। ये दो प्रोडक्ट और सर इस समय रामबाण है आज के समय में, ये भी सबको जरूरत नहीं है, ये फूड का हिस्सा है, लेकिन ये आपको बचाने का हिस्सा है। वो न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन बोलो, वो तीगड़ी जो बता रहा था वो ये है S5, 5 अरब की शक्ति है इसमें। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलौंजी का तेल, और कलौंजी के बारे में बाइबल और कुरान में भी लिखा है कि मौत को छोड़ के हर चीज का इलाज कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर नीम है, 100 नीम की पत्तियों जितना नीम का सत्व है इसके अंदर। अब 100 नीम की पत्ती आप खा नहीं सकते, लेकिन ये अगर खा लिया तो ये समझ लो 100 नीम की पत्ती खा ली। इसके अलावा आपके अंदर एलोवेरा है, पुदीना है और तुलसी है, 3 तरह की है, 4 तरह की तुलसी है इसके अंदर। कलौंजी तो मेन है जो मैंने आपको बता दिया। ये है हर्ब्स, ये है विटामिन मिनरल, दोनों अलग चीज है। कई कहते हैं सब वो ले लिया, ये क्यों लिया? भाई ये एकदम अलग चीज है। ये हर्ब्स है। अब ये क्या है? ये है एंटीऑक्सीडेंट, गामा ओरिजिनल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। बहुत से डॉक्टर्स होंगे मेरे बीच में, मैं डॉक्टर्स को भी हिला देता हूँ, इस पे रिसर्च करो, आप देखो, बहुत सी स्टडीज होगी। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर के अंदर बीमारियां आती है उससे लड़ने वाले सैनिक, समझ गए? और ये प्रोटीन सॉरी विटामिन और मिनरल्स क्या है? ये है आपके शरीर को बनाने वाली चीजें, क्लियर? अब एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए? भाई आपको कोरोना ही आ गया, तो कोरोना क्या है? पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया, समझ लो। उससे कौन लड़ेगा? किसान तो लड़ने से रहा, उससे पुलिस लड़ेगी, आर्मी लड़ेगी, मिलिट्री लड़ेगी, ये सुनो है, उससे बीएसएफ लड़ेगी उससे। तो हमारे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट इसी तरह से होती है सेना। अब सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कौन है भारत में? पुलिस है, मिलिट्री है, नहीं कमांडो, ये सुनो। तो ऐसे ही हमारे शरीर के जो एंटीऑक्सीडेंट है उनके बहुत से नाम है, उनमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज अ गामा ओरिजिनल। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, आपको गर्व होना चाहिए, दुनिया के अंदर गामा ओरिजिनल आज से पहले मतलब 2 साल से पहले सिर्फ जापान की मोनोपोली थी, और जापान दुनिया का एकमात्र देश था जिसने गामा ओरिजिनल पे रिसर्च की, वही पूरी दुनिया में गामा ओरिजिनल भेजता था। और यही कारण है कि जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले होते हैं, पता है आप लोग? आज भी वहाँ 120-20 साल वाले लोग खूब मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो शायद खत्म हो गए होंगे, ये ब्रीड खत्म होगी, ये तो हो ही चुकी खत्म, 2 साल वाली भी खत्म ही होगी लगभग, है ना? कोई एक आधा होगा कि बड़ा होता, लेकिन उसके बाद हमारे वाली तो मेरे ख्याल से 80 वाली आ गई है ना, ये भी मुश्किल पार करेंगे। तो गामा ओरिजिनल जापान की मोनोपोली थी, और जापान से अगर आपको गामा ओरिजिनल मंगाना है, यानी कि गामा ओरिजिनल अगर इस हमारे वाले को छोड़ के आप कोई और मंगाते हो